नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो खल्लास सीरीज की पिछली वीडियो के अंदर प्लेज, हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉर्गेज। मॉर्गेज के केस में क्या होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अगेंस्ट में। ट्रांसफर इसके अंदर मॉर्गेज में होता क्या है, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और किस किस तरीके की मॉर्गेज जो है, 6 टाइप की मॉर्गेज जो है होती है। किस किस टाइप का इंटरेस्ट है ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल मॉर्गेज, यूजू फ्रैक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, अनोमोलियस मॉर्गेज। इक्विटेबल जो मॉर्गेज जो होती है वो कॉमन मॉर्गेज होती है। आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये ट्रांसफर है इंटरेस्ट का इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द बैंक अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी पोजीशन, इनकम, ओनरशिप in specific immovable property by the owner in bank favor to secure a loan। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर होता है। सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर नहीं होती। और रजिस्ट्रेशन जो होता है इसका रिक्वायर फॉर रिटर्न मॉर्गेज एक्सेप्ट इक्विटेबल मॉर्गेज के अलावा सभी के अंदर रिटर्न मॉर्गेज जो है रिक्वायर्ड है। लिमिटेशन पीरियड होता है 12 ईयर फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। इसके लिए 12 ईयर का लिमिटेशन पीरियड होता है। और 3 ईयर फॉर पर्सनल क्लेम के लिए 3 ईयर का लिमिटेशन पीरियड होता है। 6 टाइप की मॉर्गेज यहाँ पे बताई गई है। दैट इज फर्स्ट इज सिंपल मॉर्गेज, सेकंड इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफर्सरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज और अनोमोलियस मॉर्गेज। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल मॉर्गेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, रजिस्टर मॉर्गेज होती है ये। सिंपल मॉर्गेज क्या होती है, रजिस्टर मॉर्गेज होती है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। बैंक इसको यूज करता है और ये सिंपल मॉर्गेज यहाँ पे होती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूजुफैक्चरी मॉर्गेज के बारे में। ये क्या होती है, इसमें बैंक टेक पोजीशन एंड रिकवर फ्रॉम इनकम ओनली। इसको एक बार लिख लीजिएगा। यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी की पोजीशन जो होती है वो बैंक के पास होती है एज ए मॉर्गेजी जो होता है ना बैंक, तो बैंक के पास इसकी जो है क्या होती है, पोजीशन होती है। और इसके अंदर सेल करना प्रॉपर्टी को जो है अलाउ नहीं होता है। बोरोवर जो होता है वो लाइबल नहीं होता है। पेमेंट ऑफ लोन के लिए लोन रिकवरी की जाती है फ्रॉम इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली। यानी यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी की पोजीशन बैंक के पास होती है। बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। बेरोवर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होता उस लोन को पेमेंट करने के लिए। बस बैंक रिकवर कर सकता है सिर्फ उसकी इनकम से। जो उस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वहां से उसकी रिकवरी बैंक कर सकता है। उसे यूसुफैक्चरी कहते हैं। बैंक इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मॉर्गेज को, टाइटल ट्रांसफर टू द बैंक। इसमें क्या होता है, बैंक प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो होती है, बैंक का जो उस प्रॉपर्टी का टाइटल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है बैंक को। इसको हो जाता है बैंक को। इसके लिए टू रिकवर द लोन, बैंक जो होता है उसको सेल कर सकता है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। यानी इसके इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बैंक को। और बैंक जो अपना लोन रिकवर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को बेच करके विदाउट फाइलिंग सूट। तो ये जो है बैंक इसको रेयरली यूज करता है और इंग्लिश मॉर्गेज जो है ये होती है। ये केवल नोटिफाई प्लेसेस पे ही जो है की जाती है, यूज की जाती है।
यानी इसके केस में क्या हो जाता है, टाइटल ट्रांसफर हो जाती है बैंक को, दैट इज द इंग्लिश मॉर्गेज। अब हम बात करते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज की। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होती है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसके अंदर क्या होता है, डिपॉजिट होता है टाइटल डीड का, मोस्ट पॉपुलर होती है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया। इट इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको ओरली क्रिएट किया जाता है। जैसे डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग प्रॉपर्टी के पेपर जो है डिपॉजिट इसके अंदर किए जाते हैं, जो वो डॉक्यूमेंट है जो उसकी ओनरशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे सेल डीड हुआ, लीज डीड हुआ। तो ये जो है इस तरीके से किए जाते हैं, और ये जो है मोस्ट पॉपुलर होती है, बैंक इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है लोकेटेड हो सकती है किसी भी प्लेस पे, दिल्ली, मुंबई या फिर कहीं भी हो सकती है। और ये प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर जो है डिपॉजिट कहाँ कराना है टाइटल डीड, दैट इज द प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर जो है इसको जमा करवाना है, जैसे कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या फिर अदर स्टेट ऑफ टाउन जो नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे जो है इसको जमा कराया जा सकता है। टाइप ऑफ मॉर्गेज के अंदर हमने बताया कि इक्विटेबल मॉर्गेज रिक्वायर के अंदर रिक्वायर है डिपॉजिट इन प्रेसिडेंसी टाउन या नोटिफाइड टाउन्स के अंदर इसको जो है जमा करवाना है, एज पर जो है इसके अंदर अदर स्टेट के अंदर ये इसको कोलकाता, मुंबई या चेन्नई करा सकते हैं, या अदर स्टेट के अंदर जो है इसको नोटिफाई करती है गवर्नमेंट कि जो है कहाँ जमा इसको करवाना है। नोटिफाइड टाउन जो है बाई स्टेट गवर्नमेंट जो है अनाउंस किए जाते हैं। और इसको जो है आपको कंपनी के केस के अंदर क्या करना है, मस्ट बी रजिस्टर विद आरओसी और सरसाई के अंदर इसको जो है रजिस्टर करना अनिवार्य है। इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर जो है सब रजिस्ट्रार के साथ जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि इसको रजिस्टर करना होता है सरफेसी एक्ट के अंदर विद सरसाई, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मॉर्गेज जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमारी क्लास सीरीज को सक्सेस बनाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगले जो है सीरीज के अंदर हम अगला जो है असाइनमेंट या फिर जो भी टॉपिक हमारा रहता है अभी तक गारंटी वाला, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।